जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो आपका सवाल और मेरा जवाब की सीरीज में है, चूँकि फ़ोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अभ्यर्थी जो सीटेट में ऑलरेडी पास है और या दोबारा दे के अच्छे नंबर लाना चाहते हैं या पहली बार दे गए तो वो घबरा गए एक दो यूट्यूब चैनल देख के, हो सकता है मे भी। तो एक्चुअली मैं फिर से बता दूं, मैं बिहार राज्य से बिलोंग करता हूं, चूँकि हमारे अदर स्टेट के भी देखने वाले हैं। फिर भी मैं इसीलिए मैं बोला हूँ मैं बिहार राज्य से हूँ, चूँकि बिहार में शिक्षक बहाली आने वाली है। तो बहुत खास अभ्यर्थी परेशान है, क्यों कि पेपर 1 और पेपर 2 कौन कौन दे सकता है। चूँकि कुछ अभ्यर्थी डीएलएड किए हुए हैं और साथ में ग्रेजुएशन भी कर लिए हुए हैं, तो क्या वो पेपर 2 दे पाएंगे। तो ऐसे तमाम प्रश्न खासकर बिहार के अभ्यर्थी परेशान हो गए, तो उन तमाम का जवाब हम इस वीडियो में, शॉर्ट्स वीडियो में देंगे। पहला प्रश्न आप देखिए क्या है। पहला प्रश्न है फॉर्म भरते समय होने वाली गलतियां क्या हैं, वो बताएंगे। दूसरा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा जब आप फॉर्म भरने जाते हैं, उस समय डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। चूँकि मैं ये भी बताना चाहूँगा, बहुत सारे अभ्यर्थी का मेरे पास आज नहीं लगभग 3 महीना से कॉल आता है, सर सीटेट में हम तो ओबीसी में है, जनरल में डला गया, हम हैंडीकैप्ड हैं और जब कैटेगरी में हैंडीकैप्ड छूट गया, तो ये आपकी गलती है। वो तमाम बिंदु पे बात करेंगे, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। तीसरा, पेपर 1 और पेपर 2 कौन दे सकता है, दोनों पेपर कौन दे सकता है, पेपर 1 कौन देगा, पेपर 2 कौन नहीं देगा, सब बताएंगे। लैंग्वेज 1 और 2 का सिलेक्शन कैसे करें। अब मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपके माइंड में कहीं ना कहीं आपके गुजता होगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले कि पेपर 1 और पेपर 2, पहला क्वेश्चन हम ये लेंगे, ये पेपर 1 और 2 कौन कौन दे सकता है। चलिए ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी बीएड किए हुए हैं, सुन लीजिए, जो बीएड किए हुए हैं सिंपल में, वो पेपर 1 भी देंगे और पेपर 2 भी देंगे, वो दोनों पेपर के लिए एलिजिबल है, नोट कीजिए। दूसरा, जो डीएलएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, फिर से सुन लीजिए, बिहार की बात कर रहे हैं, जो भी डीएलएड किए हुए हैं 10+2 के आधार पे, यानी ग्रेजुएशन नहीं है, ओनली इंटर के आधार पे उन्होंने डीएलएड कर रखा है, यानी ग्रेजुएशन नहीं किया भविष्य में, तो वो पेपर 1 में एलिजिबल है, P1 यानी पेपर 1 में एलिजिबल है। समझ गए या नहीं समझे। यहां मैंने कहीं ग्रेजुएशन की बात नहीं की, आगे देखिए, मैंने यहां कहीं भी इसमें ग्रेजुएशन नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं है, ओनली पेपर 1 कब, जब आप इंटर के आधार पे फॉर्म डालेंगे तब पेपर 1। और जो बीएड किए हुए हैं बिहार राज्य में, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। अब आते हैं कंफ्यूजन कहाँ है कि सर जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, मान लीजिए इंटर के बाद डीएलएड कर लिए, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लिए, या ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसके बाद डीएलएड कर लिए, तो क्या होगा। तो मैं उनको बता दूं, जो डीएलएड किए हुए हैं, बिहार में बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा कोर्स होता है। डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन पहले हो या बाद में हो, लेकिन अब ऐसा नहीं कि सेशन तक करना चाहिए, नहीं, डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या ग्रेजुएशन पहले कर लिए उसके बाद डीएलएड किए हुए हैं, तो वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, इसीलिए कहते हैं वीडियो के अंत तक बने रहिए। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। दूसरा प्रश्न लेते हैं, अब ये चलते हैं दूसरा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भरने के वक्त ले जाएंगे, याद रखिएगा, अब हम बताएंगे। चलिए सबसे पहला हम बताएंगे आपको ईमेल आईडी। ईमेल आईडी नहीं है तो बना लीजिए। अब एक चीज बोल देते हैं, एक अपने घर में डायरी रखिए, चूंकि सीटेट में क्या नंबर दीजिएगा, कौन सा नंबर, सब बताएंगे, कौन सा ईमेल आईडी
वो याद होना चाहिए, कभी दिक्कत होगा तो काम आएगा। ईमेल आईडी होना चाहिए। दूसरा फोन नंबर, मोबाइल नंबर जिस पे ओटीपी आएगा जब आप फॉर्म भरेंगे या एग्जाम का डेट आएगा, सब इसी पे मैसेज आएगा मोबाइल पे। तो ऐसा नहीं है कुछ महिला अपने पति का दे देती है, अब मैसेज पति पे आता है, अब फिर बाद में दिक्कत होता है। तो अपना मोबाइल नंबर दीजिए प्लीज़, और ईमेल आईडी नहीं है तो बनवा लीजिए, आपके घर में जीमेल बना लीजिए एक अकाउंट, समझ गए। और ये सब काम। और तीसरा आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया, समझिए बात को, ये सब रखिए साथ में फॉर्म भरने वक्त। चौथा फोटो रख लीजिएगा, फोटो और साथ में सिग्नेचर तो वहीं कर दीजिएगा। हम बताते हैं इसका मतलब क्या हुआ, बात समझिए आप। फोटो एक ले लीजिएगा लेटेस्ट वाला और सिग्नेचर, और जब भी फॉर्म भरने जाइएगा तो कैफे में जाइएगा, लेकिन वहां बैठना है, साइबर कैफे में खुद बैठना है। खासकर महिला को बोल रहा है, प्लीज़ बहुत गलती आप लोग करती है, नाम में मिस्टेक हो गया तो माता के नाम में मिस्टेक हो गया। आप वहाँ जब भी फॉर्म भरता है तो कैफे वाले भैया के पास बैठिए और अच्छे से देखना है, चेक करना है, उसके बाद ही सबमिट करना है फाइनल। प्लीज़ ऐसा नहीं है कि पैसा दे दिए 100 रुपया फॉर्म भरने में लगता है, भैया फॉर्म भर दीजिएगा, नहीं, आपको सामने आके फॉर्म भरना है। एक फोटो भी ले जाइएगा लेटेस्ट वाला और वहाँ सिग्नेचर स्कैन करके लेगा, समझ में आ गया। और पांचवा 10th का सर्टिफिकेट रखिएगा, सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट अपने पास रखिएगा, मार्कशीट, ठीक है, 10th का, और साथ में 12th का भी रख लीजिएगा, 12th का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट रख लीजिएगा। रखने में क्या दिक्कत है, रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब भी फॉर्म भरिएगा तो आधार कार्ड के आधार पर नहीं, आपका जो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो नाम है, आपके पिता का नाम है, जो माता का नाम है, मम्मी का या मदर का, और जो डेट ऑफ बर्थ, इस पे ध्यान दीजिएगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक वाले में है, यानी मैट्रिक के आधार पे ही आपको फॉर्म डालना है। फिर से बोल रहे हैं, मैट्रिक जैसे मकान बनाते हैं, फिर से समझिए, तो नीचे वाला पहला तल्ला, पहला मंजिल मजबूत होगा तब ना दूसरा मंजिल बनाइएगा। तो मैट्रिक के बाद ना इंटर होता है, इंटर के बाद ना डीएलएड या बीएड कुछ भी होगा, तो इसके आधार पर फॉर्म भरना है। और एक प्रश्न था आपका, देखिए मैंने क्या बोल रखा था, एक क्वेश्चन था, यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, फॉर्म भरते समय होने वाली गलती। ऐसी कौन गलती आप लोग करते हैं? तो यही गलती आप करते हैं, कौन सी, जिसमें आप क्या करते हैं, आप करते क्या है, माता का नाम आधार कार्ड से, मतलब पापा का नाम आधार कार्ड से देख के लिखते नहीं, जो आपका मैट्रिक में है 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट में, उसी के आधार पे सीटेट में आपको फॉर्म डालना है, समझ गए। उसी के आधार पे फॉर्म में अपने पिता का नाम, माता का नाम, अगर स्पेस भी है तो उसको ध्यान में रखना है। चलिए दूसरे को लेते हैं। जैसे देखिए गलती कौन नहीं करना है, कौन सी गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है वो हम बता देते हैं। पहला, आपका मैट्रिक का जो भी होगा 10th का सर्टिफिकेट के आधार पे, 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे आपको फॉर्म डालना है, इतना लिख के बता रहे हैं आप, तो सर्टिफिकेट के आधार पे फॉर्म डालना है, फॉर्म भरना है। यानी 10th में जो आपका नाम है, या पिता का नाम है, या माता का नाम है, जो नाम है, या डेट ऑफ बर्थ आपका जो है, वही आपका सीटेट में होना चाहिए। और आपको सुधार के लिए मौका भी दिया जाता है। अगर मान लीजिए फॉर्म भर दिए, आपका गलती हो गया, तो फॉर्म के 1-2 दिन बाद भी आपको समय देता है चेक करने के लिए। तो पहले 10th के आधार पे नाम, पिता, माता और डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है, अच्छे से फॉर्म भरते वक्त मिला के साइबर कैफे में चलना है और सामने में रह के फॉर्म भरवाना है। इस चीज़ को आप समझिए, यही गलती बच्चे करते हैं, ठीक है। चलिए आप चलते हैं
पॉइंट देखिए, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 और 2 का सिलेक्शन कैसे करें, लैंग्वेज 1 और 2 का सिलेक्शन कैसे करें, इस मुद्दे पर बात करते हैं। आप ये देखिए, आप पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2, आपको पता भी है या फिर बता दें, बहुत वीडियो में बताया है। पेपर 1 भी कितने का होता है, 150 मार्क्स का होता है, जान लीजिए 150 मार्क्स का होता है। इसमें 5 पेपर होता है, फिर से बता देते हैं। पहला इसमें होता है आपको CDP यानी जिसको बाल विकास, दूसरा EVS इन्वायरमेंटल स्टडी सामाजिक अध्ययन, तीसरा मैथमेटिक्स होता है, और चौथा लैंग्वेज 1, हम इसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद लैंग्वेज 2, इसी की बात की है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सभी 30-30 नंबर का होता है, यानी 150, इस पे भी आएंगे। तो लैंग्वेज 1 और 2, लैंग्वेज का मतलब भाषा, भाषा 1 और भाषा 2 क्या लेना है मैं आपको बता दूं। सीटेट 20 आधिकारिक भाषा को मानता है, 20, उसमें हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, बांग्ला है, मलयाली है, लेकिन मैथिली नहीं है। जो भी बिहार राज्य के हैं और खासकर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी के इलाके के हैं, मधेपुरा, तो वहाँ मैथिली चलता है, तो मैथिली अभी नहीं जोड़ा गया सीटेट में। तो आप 20 भाषा जो भी है उसमें से 2 भाषा आपको चुनना है, लेकिन शर्त रहे लैंग्वेज 1 यानी भाषा 1 में जो चुनेंगे तो भाषा 2 में वो नहीं चुनना है, वो लेगा ही नहीं। मान लीजिए लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लिए, क्या लिए, हिंदी, लैंग्वेज 1 में हिंदी लिए, तो लैंग्वेज 2 में कोई और विषय लीजिए, कोई और विषय जो आपका बढ़िया हो। लेकिन एक सलाह देंगे, लैंग्वेज 1 हमेशा लैंग्वेज 1 में वही विषय ले जिस पे आपका कमांड हो, बढ़िया हो। जैसे हिंदी, आपका हिंदी क्षेत्र से है तो हिंदी लीजिए, हिंदी लेना है। क्या लेना है, सबको हिंदी, चूंकि लैंग्वेज 1 थोड़ा हल्का होता है, तो लैंग्वेज 1 में वही ले जो आपका कमांड हो, बढ़िया से कमांड हो। तो हिंदी क्षेत्र से तो हिंदी लीजिए। अब आती है लैंग्वेज 2 क्या ले। अब मान लीजिए लैंग्वेज 1 में हिंदी ले लिए, तो लैंग्वेज 2 में तो हिंदी ले नहीं पाएंगे, अलग लेना है। तो आपका जो भी अच्छा है थोड़ा बहुत, जैसे संस्कृत अच्छा है तो संस्कृत ले लीजिए, इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश ले लीजिए, लेकिन पहले से अलग लेना है, यही हम बताना चाह रहे हैं। लेकिन लैंग्वेज 1 वही लीजिए जो आपका आसान हो, जिसमें आप महारत हासिल किए हुए हैं। तो हिंदी तो आसान होता है तो हिंदी ही लेना है, समझ में आ गया। दूसरा पेपर 2 भी होता है 150 मार्क्स का, आपको पता है ना। इसमें भी क्या होता है, CDP होता है, CDP होता है, और जो SST लेंगे या साइंस वाले जो लेंगे, और एक लैंग्वेज 1 होता है और एक लैंग्वेज 2, दोनों में समान है। अब ये लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ये भी 150 का, ये भी 150 का होता है। तो जो भी पेपर 2 देंगे उनको भी लैंग्वेज सिलेक्शन करना होता है, तो वो भी सेम क्राइटेरिया है। जो लैंग्वेज 1 लेंगे वो लैंग्वेज 2 नहीं लेंगे, लेकिन लैंग्वेज 1 वही लेंगे जो आसान लगे। जैसे हिंदी तो हिंदी लीजिए, और लैंग्वेज 2 कोई दूसरा विषय ले लीजिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये जो मैंने आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये हम बहुत शॉर्टकट में बताए हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए, आज मेरा ये टॉपिक था आप लोग के सामने में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप एक बार बस लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, इससे सभी को फायदा हो और सभी कंफ्यूजन से दूर हटे। चलिए, वीडियो लंबा हो गया, 13 मिनट का, 14 मिनट का वीडियो हो चुका है। और आप लोग ये छठ, ये कहते हैं लोक आस्था का महापर्व है, तो आप लोग अपने घर, चूँकि स्टार्ट तो शुक्रवार से ही हो गया था, नहाई खाई से, चूँकि हम लोग बिहार प्रदेश से हैं, तो आज खरना है और कल कहते हैं कि डूबते हुए सूरज को आग दिया जाएगा, और फिर उसके बाद सोमवार को उगते हुए सूरज का। तो आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं छठ की, और जब भी समय मिले तो वीडियो देखिए, आपके काम आएंगे। और छठी मैया से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द सीटेट में अच्छे नंबर लावें और भविष्य के भावी शिक्षक नहीं बल्कि शिक्षक बने। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।